हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 का हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, चैप्टर का नाम हमारा है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास ऑलरेडी हमारा हो चुका है। आज ही हमारा 4th क्लास है, जिसमें हम लोग विंड स्ट्रेंथ एंड एयर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग के बारे में। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। You learn in class 6 that heat causes solid to expand। हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि हीट के कारण कोई सॉलिड क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है यानी कि फैलता है। सॉलिड यानी कि जो ठोस चीजें होती हैं वो हीट पड़ने पे क्या होता है, एक्सपेंड होते हैं यानी कि फैलते हैं। ठीक है, हीट ऑल्सो कॉज लिक्विड एंड गैस टू एक्सपेंड। अब इसी हीट के कारण लिक्विड, इसी हीट के कारण क्या होगा, और गैस भी क्या होंगे, एक्सपेंड होता है। ठीक है, अ गैस एक्सपेंड व्हेन हीट, ये गैस होता है, गैस भी एक्सपेंड होता है जब उस पर हीट पड़ता है। देन इट ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस। अ गैस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड, देन इट ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस। Put a tightly inflated balloon in bright sunlight and observe the balloon become larger and larger until it bursts. Why is this? The heat of sunlight causes the air inside the balloon to expand. It then need more space to occupy, so the balloon blow outward. When the balloon can move more toward, it burst. अब क्या कहा गया है, सबसे पहले तो कहा गया है कि एक सॉलिड जो है हीट पड़ने पे एक्सपेंड होता है। ये बात हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि किसी सॉलिड पे जब हीट दिया जाता है, उष्मा पड़ता है, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। लेकिन कि उसी प्रकार से कोई लिक्विड भी होता है और उसी प्रकार से गैस भी होता है, एक्सपेंड होता है जब उसे हीट मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग देखें गैस के बारे में कि ये गैस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड। कोई भी चीज जो है, जब ये गैस होता है, जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित। क्या होता है, संकुचित होता है। और जब इसे क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलता है। ठीक है, if an inflated balloon is placed inside a fridge, it shrink in a size। जब कोई बैलून को, जो कोई फुला हुआ बैलून को आप फ्रिज के अंदर डाल देंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा। कूलिंग causes the air inside the balloon to contract and occupy less space। किसी भी बैलून को जब ठंडा किया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है और बहुत ही कम जगह को, स्पेस को घेरता है। सो द बैलून श्रिंक, इसके कारण क्या होता है, बैलून क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने देखा कि जब किसी गैस को क्या किया जाता है, जब हीट दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। और वहीं किसी गैस को जब क्या किया जाता है, कूल किया जाता है यानी ठंडा किया जाता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
आइए एक्टिविटी एक दिया गया है, उस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। टू शो द एयर एक्सपेंड, इस क्रियाकलाप से हम लोग दिखाएंगे कि हवा जो है ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट्स कूल। तो इस क्रियाकलाप में हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी गैस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो हीट दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। और जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। For this activity you will need a rubber balloon, an empty glass bottle, a pan, water and hot plate। इस एक्टिविटी के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो इस एक्टिविटी के लिए हम सभी को आवश्यकता होगी सबसे पहले एक रबर का बैलून, इधर हम लोग लिखते हैं रबर का बैलून, दूसरा एम्प्टी ग्लास बोतल, तीसरा हमें क्या चाहिए, पैन, फिर हमें क्या चाहिए, वाटर, और हमें क्या चाहिए होगा, हॉट प्लेट। तो इतने चीजों की हमें आवश्यकता होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। फिट द रबर बैलून ओवर द माउथ ऑफ ग्लास बोतल। ठीक है, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, हम लोग को रबर बैलून को इस बोतल के माउथ के ऊपर, मुंह के ऊपर फिट कर देना होगा। ठीक है, क्या कर देना होगा, फिट कर देना होगा। फिर फिट करना है, नोट दैट द बैलून हैंग लिम्प्स। इससे क्या होगा, जो बैलून होगा वो नीचे की तरफ इस प्रकार से लिम्प्स जो है इसका हैंग हो जाएगा, लटक जाएगा। प्लेस द बैलून इन अ पैन ऑफ वाटर एंड हॉट प्लेट। इसके अंदर कुछ अमाउंट में हमें एम्प्टी बोतल है, इसको कहाँ पे रख देना होगा, पानी और पैन के ऊपर, हॉट प्लेट के ऊपर। एंड स्विच इट ऑन, वो जो हॉट प्लेट होगा उसके स्विच को हमें क्या कर देना होगा, ऑन कर देना होगा। द वाटर इन द पैन विल बी हीटेड, और उस पैन में जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, यानी कि पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। वॉच द बैलून, इट सून स्टार्टेड ब्लोइंग अप बाई इटसेल्फ। तो जैसे ही पानी गर्म शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो बैलून है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लो होना, यानी कि अपने आप क्या होगा, अपने आप बैलून जो है ब्लो होना शुरू हो जाएगा। व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों होता है, नो मोर एयर कुड गेट इनटू द बैलून। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जो एयर है, नो मोर एयर कुड गेट इनटू द बैलून सिंस इट्स माउथ, तो क्लोज। लेकिन कि हम लोग जो बैलून तो फूलना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग जो क्या किए थे, जब हम लोग क्या किए थे, जब बैलून को इसके ऊपर लगाए थे तो उसके अंदर तक कोई भी एयर हम लोग नहीं ना डाले थे, और इसका मुंह भी बंद है, तो ये एयर आ कहाँ से रहा है, ठीक है, with the balloon. The reason is that the hot water heat the bottle and the air inside it, the air expand and need more room। तो इस एम्प्टी बोतल के अंदर जो एयर था, एम्प्टी बोतल के अंदर जो एयर था, जब ये गर्म होता है तो ये एयर गर्म हुआ, तुम्हें पता है एयर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, गर्म होकर के एयर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो एक्सपेंड हो रहा है वाटर, इसे और नीड मोर रूम्स, तो इसे और जगहों की आवश्यकता है, इसीलिए ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बैलून धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जिससे इसे और भी ज़्यादा जगह मिल पाएंगे। इट गोज इनटू द बैलून विच गेट अ लार्जर, और यही कारण है कि बैलून जो है धीरे धीरे लार्ज हो रहा है, यानी कि बड़ा होते जा रहा है। रिमूव द बॉटल फ्रॉम द हॉट वाटर, अलाउ टू द बॉटल टू कूल। अब इस जब बैलून ब्लो हो गया तो अब इस बोतल को हॉट वाटर से हटा देना है और इसे बोतल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
व्हाट हैपन टू बैलून एज द बोतल कूल, तो जब बोतल ठंडा हो गया तो बैलून के साथ में क्या हुआ, द बैलून गेट स्मॉलर एंड ड्रॉप लेंथ अगेन, और क्या हो जाएगा, जैसे ही बोतल ठंडा होगा तो बैलून क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा धीरे धीरे, और इसका जो लिम्स है ये फिर से नीचे की ओर ऐसे लटक जाएगा। As the air cool it contract, it need less room, तो जब एयर को ठंडा करते हैं, एयर को जब ठंडा आता है तो क्या कर होता है, वो स्मॉल कम अमाउंट ऑफ स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, कम जगहों को घेरता है, और जब ये गर्म होता है तो ज़्यादा अमाउंट में स्पेस को कवर करने की कोशिश करता है। So it goes out from the balloon into the bottle, और ये क्या होगा, क्योंकि ये जो एयर जो है बैलून का, ये फिर से क्या चला गया, बोतल के अंदर में चला गया और कम अमाउंट ऑफ जगह को घेर लिया। इनफैक्ट एयर एंड एनी अदर गैस एक्सपेंड मच मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड व्हेन इन हीटेड, तो यहाँ पे एक बात बताया गया है कि कोई भी गैस और एयर ये क्या होता है, ज़्यादा फैलता है अपेक्षा किसकी अपेक्षा, तो सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा ये ज़्यादा क्या करता है, गैस एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में इतना ही, हम लोग देखेंगे इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग एक्सपेंडेड एयर हैज रिड्यूस प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड एयर हैज रिड्यूस प्रेशर, मतलब जो एयर एक्सपेंड हो जाएगा उससे हम लोग प्रेशर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हाउ डज एक्सपेंशन ऑफ एयर अफेक्ट एज प्रेशर, यानी कि जो एयर का एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, वो कैसे प्रेशर क्रिएट करता है वो पढ़ेंगे। When air expand the same amount of air occupy more space so it become less heavy, that is lighter, जब कोई भी एयर कम अमाउंट ऑफ जगह घेरता है तो उससे क्या होता है, हवा हल्का होता है, और जब हवा क्या होता है, गर्म होता है तो हल्का होता है, और ठंडा होता है तो एक जगह कम छिपता है लेकिन हेवी हो जाता है, यानी कि भारी होता है, दैट इज लाइटर। द वार्म लाइटर लाइट एयर एब्सॉर्ब्स लेस प्रेशर, मतलब जो गर्म और हवा जो हल्का गर्म जो होता है ये क्या करता है, कम जगह को छिपता है, और जो कम जगह को छिपता है वो क्या होता है, भारी होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।